अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सामूहिक कृषि का वर्णन कीजिए। देखिए, सामूहिक कृषि किसको कहते हैं? सामूहिक कृषि यानी कि एक्सप्लेन कलेक्टिव फार्मिंग। ये कलेक्टिव फार्मिंग उसको हम लोग बोलेंगे, या कृषि का वह रूप कहिए, स्वरूप कहिए, ठीक है। कृषि का वह रूप जिसको एक तरह से हम लोग ना ग्रुप में करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं करते हैं, एक ग्रुप में करते हैं। एक ग्रुप इन सेंस ना कि एक सोसाइटी है, एक समाज है, और वह समाज के जो लोग हैं एक साथ 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 उस कृषि को कर रहा है। जैसे एक ही प्रकार की कृषि अगर वो कर रहा है तो उसको हम लोग सामूहिक कृषि करते कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम है, ठीक है, और एक हमारा पड़ोसी है। मान लीजिए कि हम है और हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी ही नहीं, यानी कि हमारे जो भी आसपास जो लोग हैं, यानी कि एक क्षेत्र में, एक रीजन में, ठीक है। मान लीजिए कि ए क्षेत्र है, बी क्षेत्र है, आई सी क्षेत्र है। इस तरीका से यह क्षेत्र है, समझे। अब यह तीनों जो है, तीनों क्षेत्र क्या कर रहा है, एक ही प्रकार के कृषि कार्य में संलिप्त है। तब इस प्रकार के कृषि को हम लोग सामूहिक कृषि कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई धान बो रहा है, ठीक, हम लोग छोटे से ही एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, धान बो रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी धान ही बोया, इन्होंने भी धान ही बोया, और इन्होंने भी धान ही बोया। जब एक तरह से एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में, एक सोसाइटी में पूरे के पूरे जो लोग हैं एक ही प्रकार के, ठीक है, क्या एक ही प्रकार के अगर फार्मिंग कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सामूहिक कृषि कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर या धान की बात है, कुछ और भी लिया जाए। जैसे मक्का बोया जा रहा है, ठीक है, मक्का बोया जा रहा है, तो सारे लोग मक्का, ये भी एंड ये भी, ठीक, समझ में रहा है बात। यानी कि एक कलेक्टिव तौर पर, एक सामूहिक तौर पर एक ही जैसा कृषि करना आपका सामूहिक कृषि कहलाता है, ठीक है। चाहे तो आप ईख की खेती कर रहे हैं तो टोटल लोग ईख की खेती कर रहा है, आप जो है कि जूट की कर रहे हैं तो सब लोग जूट ही कर रहा है, या आप आलू कर रहे हैं तो सब लोग आलू ही कर रहा है। इस प्रकार के जो कृषि होते हैं उन कृषि को हम लोग सामूहिक कृषि का दर्जा दिए हुए हैं, उसी को हम लोग ना सामूहिक कृषि करते हैं। और सामूहिक कृषि में क्या बोलते हैं, जलवायु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में जैसे ज्यादातर वहां पे बारिश वाला जगह है, ठीक है, यानी कि ह्यूमिडिटी वहां पे ज्यादा है, तो ज्यादा जाहिर सी बात है कि ह्यूमिडिटी जो है कि जो भी फसल होंगे उस फसल के लिए, या जो भी कृषि होगा या फसल के अंतर्गत, यानी कि कृषि के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार के फसल हो सकते हैं। तो जो भी फसल होगा, मान लीजिए कि वो उसके लिए अनुकूल दशाएं होंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो हो पाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मौसम है धान बोने का और उसमें आप कुछ अलग अलग चीज जो है कि उत्पादित कर लेंगे, यह भी पॉसिबल नहीं है, समझे। तो एक सामूहिक कृषि में मौसम का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक जलवायु का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। बाकी अगले सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या डिमांड कर रहा है।
इस अगला सवाल क्या डिमांड कर रहा है कि बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है कि बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। कह रहा है कि मार्केट जो गार्डनिंग है वह जो है कि शहर के से मतलब नजदीक या उसी के आसपास में ही क्यों होता है। तो यह हमको नहीं लगता है कि ज्यादा टफ सवाल है। कॉमन सेंस लगाइए तो आप समझ सकते हैं कि बाजारी की जो सब्जी कृषि है, ठीक है, यानी कि जो मार्केट गार्डनिंग जो है या जो भी कृषि ही समझ लीजिए, यानी कि जो है कि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों होते हैं। देखिए उसके लिए भैया एक बड़ा मार्केट उसको मिल जाता है। कोई भी आप प्रोडक्ट कर रहे हैं इसको आप आउट कीजिए, इस सवाल को आउट कीजिए। पहले एक यह बात समझिए कि कोई भी आप प्रोडक्ट उत्पादित कर रहे हैं, कोई भी फसल है, कोई कंपनी आप खोले हुए हैं, ठीक है, तो उस कंपनी को माल को पहुंचाना होगा। तो आप 200 किलोमीटर दूर बेचने जाएंगे। आपका बाजार जो है यहाँ दिल्ली में है, एग्जाम्पल लीजिए, आपका बाजार जो है कि दिल्ली में है, आप अमेरिका से सब्जी मंगाएंगे तो कितना कॉस्ट पड़ जाएगा, बहुत सारा ज्यादा ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा। तो इसलिए जो भी कृषि का कार्य होते हैं, जो भी सब्जी वगैरह जो उत्पादित किए जा रहे हैं, ठीक है, उसको ना या एग्रीकल्चर के कोई भी कार्य होते हैं जिससे ना उसको मार्केट में पहुंचाना, तो वो नगर क्षेत्र के समीप ही होगा, ठीक है। वह इसलिए होगा कि उसके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है, ठीक है, कौन से चार्जेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है भैया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है कि ज्यादा लगेगा तो वह माल महंगा हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर कोशिश यही रहनी चाहिए कि मार्केट के समीप ही वह अगर उत्पादित हो जा रहा है, वह उगाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कम जो है कि कम महंगा रहेगा, यानी कि महंगा नहीं रहेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है कि चार्ज बढ़ जाता है, इससे मार्केट में इसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ज्यादातर कोशिश यही रहना चाहिए कि नगर के क्षेत्रों में। एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि उसको ना जो भी प्रोडक्ट वह बना रहा है, ठीक है, कोई भी सब्जी हो, आलू हो, बैंगन हो, केला हो, गोभी हो, गेहूं हो, टमाटर हो, ठीक है, या लहसुन हो, प्याज हो, अदरक हो, ठीक, या कोई अन्य फसल हो, या एक आप ये क्या बोलते हैं मक्का ही ले लीजिए, भुट्टा ले लीजिए, या कुछ अन्य तरह के कोई भी फसल ले लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि आसपास रहेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। मार्क अब मान लीजिए कि आप खुद से सोचिए कि अगर आप जो है कि यहाँ पे एक प्रॉपर जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, या किसी आउटर एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर यातायात के कोई साधन नहीं है, आप जो है कि स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं, ठीक है, आप जो है कि काजू उगा रहे हैं, आप जो है कि किशमिश उगा रहे हैं, ठीक है, केवल एक प्रॉपर किसी साग सब्जी और किसी फसल की बात नहीं बोला मैं, हर चीज में यह लागू हो सकता है। आप उगा रहे हैं तो आप उसको बेचने कहाँ जाइएगा भाई, आप उसको लंदन जाइएगा ब्रिटेन बेचने, नहीं ना, आप उसको यूएसए जाइएगा बेचने, सिंगापुर जाएगा वो, तो यह जो है कि दिक्कत हो जाएगा, आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपका मटेरियल जो है, आपका जो उत्पादन है वह वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर समीप रहने से आपको क्या मिलता है, एक बाजार मिल जाता है, ठीक है, बहुत आसानी से अपनी सामानों को उस बाजार में पहुंचा पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको समीप ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा,
यानी कि जो शहर होंगे, ठीक है, या जो भी नगरीय इलाके होंगे वो उसके जो नज़दीक है वो रहेंगे तो ज़्यादा वो कारगर रहेंगे और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रहेगा और लोगों को थोड़ा सा सहूलियत भी होगा। नहीं तो विदेशों से जो सामान आता है भारत आते आते उसका दाम जो है कि कई गुना जो है कि बढ़ जाता है। या भारत से आप कोई मटेरियल दूसरे देश में भेज रहे हैं तो वहाँ जाते जाते कई गुना उसका दाम बढ़ जाता है, ठीक है। तो यह इसके और एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहे इसलिए हम कुछ शेयर कर दिए, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं।